हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शो करते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर यू और सेयोन वापस से घर आ गए हैं और यहाँ पर मिस्टर यू उसके लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँ, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। दूसरी साइड से सेयोन बहुत ही नर्वस लगता है और वो कहता है अपने आप से ही, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ मैं। और उसके हाथ पे एक बुक रहती है, फर्स्ट डायरी नोटबुक, जो उसे हॉस्पिटल में मिली रहती है और अपने बेली को टच करता रहता है। दूसरे साइड से मिस्टर यू आके बोलते हैं कि सेयोन, क्या तुम ठीक हो? और वो कहने लगता है कि तुम्हें फीलिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर सियान कहता है कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ थे वापस। पर वो उसको देखता है कि वो अभी भी परेशान है और वो कहता है कि कुछ भी नहीं कहेंगे इस बारे में, क्या ये मेरे लिए सच में वरीड है। और दूसरे साइड से मिस्टर यू बहुत ही गिल्टी फील करते हुए बोलते हैं कि आई एम सॉरी सियान, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, वो रट टाइम था मेरा, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से सब ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर से सियान को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कहता है, क्या आपको इस बात के लिए रिग्रेट है? क्या आपको इस सब के लिए बुरा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ? और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। यहाँ पर सियान उसको देखते हुए कहता है कि सियान, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ बस। टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी भी वरीड हूँ तुम्हारे लिए कि तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे इन प्रॉब्लम्स को। बट इफ़ यू माइंड, और वो उसके हाथ को टच करता है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू सी अवर चाइल्ड, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है, क्या वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, इतना प्यारा, इतना क्यूट। और उसके गालों को टच करता है। यहाँ पर सियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या आपने सच कहा? अभी 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 जो कहा आपने वो सच कहा है? यहाँ पर मिस्टर यू कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बेबी हेल्थी है कि नहीं है, तो इसीलिए। और वापस वो उसको टाइट हग करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे पता नहीं था कि आप भी ऐसा चाहते हो, मैं भी ये बच्चे को देखना चाहता हूँ। और वापस उसके सर को किस करते बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कैसे लवली दिखते हैं, हमारी तरह। और वो उसको टाइट हग करते बोलता है कि हाँ, पर तुम्हें अपना केयर बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा और तुम्हें कुछ भी हो जाएगा, थोड़ा सा भी पेन होगा तो तुम मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर सेयान हाँ बोलते हुए कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर सब चीज़ बताऊँगा। और वो वापस से होटल चला जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ बस वो अपनी मदर इन लॉ यानी कि वहाँ के जो हेड है उनसे जाके कहता है कि मैम, मैं अपने जो वर्किंग आवर्स है उसे थोड़ा सा कम कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसकी जो मैम रहती है, मतलब मदर इन लॉ, बोलती है कि पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम काम को कम क्यों करना चाहते हो? तो यहाँ पर सेयान रिज़ाइन का लेटर दिखाते हुए बोलता है कि यदि आपके लिए बहुत ही मुश्किल है तो मैं रिज़ाइन भी करना चाहता हूँ। तो उसकी मदर इन लॉ सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या रीज़न है, और उसे कहती है तुम ये सब क्यों रिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हो? क्या जैकवान तुमसे नाखुश है, ये काम करने से मना कर रहा है, या फिर इसलिए कि तुम मुझसे डरते हो? तुम मुझे बताओ, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? यहाँ बस सियान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली सीईओ मुझसे चाहते हैं कि मैं जो भी करना चाहूँ काम वो कर सकता हूँ। ये उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं रिज़ाइन भी करने वाला हूँ, कुछ और ही रीज़न है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि हाँ, तो क्या रीज़न है, बताओ मुझे, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ। और वो बहुत ही नर्वस होता रहता है, मन में सोचता है कि मैंने अपने बच्चे के बारे में जब से सुना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, पर अब बाकी की तरह मैं एक नॉर्मल होएगा का नहीं हूँ, इसलिए मुझे केयर करना पड़ेगा और मुझे अपने बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मैं एक बीटा था और नॉर्मल ओमेगा की तरह अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे केयरफुली रहना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। और वो अपनी मदर इन लॉ से बोलता है कि आई एम प्रेग्नेंट, एक्चुअली यही एक रीज़न है, मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आपको पता है ना कि मैं ऑर्डिनरी ओमेगा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा केयरफुली होने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसकी मॉम का जो चेहरा रहता है वो एक्सप्रेशंस बहुत ही चेंज होते रहते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बात करता रहता है उसके एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर सियान को डर लग जाता है और मन में सोचता है, क्या ये सच में एंग्री है? हाँ, देख के तो लग रहा है कि अभी चिल्लाने वाली हैं। हाँ हाँ, तो तुम छोड़ दो जॉब, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, ऐसा ही कुछ कहेगी। और वो दूसरी साइड कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ बताओ, कितना टाइम हो गया है? और सियान वापस कहता है कि 8 वीक हो गया, और वो झट से उठ जाती है चेयर से। उसको बहुत डर लगता रहता है कि यार अब क्या करेगी ये। और दूसरी साइड उसकी जो मॉम रहती है, वो बोलती है कि हाँ मैं हूँ, मुझे सारे के सारे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, पॉसिबली हो तो और उससे भी जल्दी करना।
क्योंकि ये एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। इसे 8 वीक्स हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए, तो मैं भी बस उसे जल्दी से लेके आ रहा हूँ। और वहाँ पर सियान बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है हाँ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि ऑब्वियसली तुम्हें काम से छुट्टी तो चाहिए ना, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ केयर करने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो इसलिए। वो उसकी बातें सुन के खुश हो जाता है, सरप्राइज़ भी हो जाता है और उसको बेचारों को ऐसे ही लेके चला जाता है। ये वो सोचता रहता है मन में कि ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। पहले जैकवान ने किया, अब उसकी मॉम कर रही है। क्या इन लोगों को मेडिकल से बहुत ही प्यार है क्या? मतलब हर बार मुझे चेकअप के लिए लेके आ जाते हैं। सियान यहाँ पर उसको कन्फर्ट करने की कोशिश करता है कि होल्ड ऑन, मैं हॉस्पिटलाइज़ क्यों होऊँगा? मेरे पास सारे चेकअप्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैंने करा लिए हैं अपने। यहाँ पर उसकी मॉम रहती है, बोलती हैं कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। तुम अपना चेकअप करो और यहीं रुको टुमारो तक, क्योंकि मुझे सारे रिपोर्ट्स देखने हैं तुम्हारे लिए। फिर उसे याद आ जाता है कि जैकवान ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। उसे उठाकर लाया और हॉस्पिटलाइज़ कर दिया। उसके सारे रिपोर्ट चेकअप हो जाने के बाद उसे घर लेके गया। ये सोचता है कि हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और सियोन यहाँ पर पूछता है कि आप मेरे लिए ये सब कर क्यों रही है? उसकी मॉम बोलती है कि ये कितना अजीब सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली तुम मेरे सन इन लॉ हो और आने वाला बेबी मेरे ग्रैंड चाइल्ड है, तो मैं ये सब नहीं करूँगा तो और कौन करेंगी? यहाँ बस दूसरी साइड वो अपने बेटे को मैसेज कर देती है कि सियोन अभी हॉस्पिटल में है। दूसरी साइड मिस्टर यू बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, और वो जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सियोन बहुत ही आराम से फ्रूट खाता रहता है और बोलता है कि सियान तुम ठीक हो? और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम आ गए। और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में रहता है और पूछता है कि ये हो क्या रहा है, आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? उसको लगता है कि उसकी मॉम फिर से उसे हर्ट करने वाली है, लास्ट टाइम जैसे हुआ था। यहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस हॉस्पिटलाइज़ करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि इसके सारे रिपोर्ट्स कैसे हैं। ठीक है, वैसे भी तुम जो भी रीज़न पूछना चाहो तुम सियान से पूछ सकते हो, मैं जा रही हूँ। यहाँ पर वो चलने लग जाते हैं। सियान पूछते हैं क्या आप चाह रही हैं? उसकी मॉम तीखी नज़रों से देखते हुए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ फॉरएवर के लिए तो नहीं रुक सकती हूँ। डोंट वरी, तुम होटल पे काम के लिए आ सकते हो, पर तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और वहाँ से चलने लग जाती हैं। और यहाँ पर मिस्टर यू रहते बहुत ही टेंस रहते, सियान क्या तुम ठीक हो ना? और यहाँ पर सियान हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। जब से उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो पूरा हेल्थ चेकअप ही करवा लिया। यहाँ पर वो तो घबरा ही जाता है। मिस्टर यू बोलता है कि पर उसे ये सब करने की ज़रूरत थी क्या है? यहाँ पर सियान हंसते हुए कहता है क्योंकि वो वरीड थी मेरे लिए। यहाँ पर मिस्टर यू बोलते हैं कि वो कब से वरीड होने लग गई किसी के लिए? यहाँ पर उसे हंसते बोलते हैं कि आपको पता है आप दोनों बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल भी सेम। उन्हें भी वैसी ही केयर है मेरी जैसे आपको मेरी केयर है। यहाँ बस वो हंसते हुए रहते हैं और फिर आज का पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।